नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। एस सजवान प्रोडक्शन निरंतर मुद्दों की बात करता है और जिस प्रकार से हमारी धार्मिक आस्था हो, हमारी लोक संस्कृति हो, सामाजिक कार्य हो, राजनीति हो, सभी विषयों पर अपनी राय को रखता है। जी हाँ, जिस प्रकार से हमारा रसियाण कार्यक्रम ठीक 6 बजे से 7 बजे तक अभी तक आप लोगों ने देखा, बखूबी आप रसियाण कार्यक्रम को काफ़ी प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने शुरुआत की है आध्यात्मिक कार्यक्रम की। जी हाँ, आध्यात्मिक चर्चा ठीक 9 बजे से 10 बजे तक आप लोगों के बीच में रहने वाली है और आज इसका जो विधिवत रूप है उसका दूसरा दिवस है यानी कि द्वितीय दिवस है। और आज की इस खास लाइव चर्चा में हमारे बीच में आचार्य सचेंद्र प्रसाद जी जो कि अभी वर्तमान में व्याकरणाचार्य हैं, कथा वक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, संस्कृत विद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ उत्तराखंड। वो हमारे बीच में रहेंगे और वो तमाम जानकारियां आज आध्यात्म के तहत हमारे बीच में रखने वाले हैं। मेरा निवेदन है जितने लोग हमारे साथ तमाम जुड़ रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जिस प्रकार से आप लोगों को हमारा एस जॉन प्रोडक्शन का यह खास कार्यक्रम कैसा लग रहा है, किस प्रकार से आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। रसियाण कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक चर्चा को लेकर के एस जॉन प्रोडक्शन निरंतर 9 बजे से 10 बजे तक आप लोगों के बीच में आता रहेगा। तो लीजिएगा, मैं सीधे बुला रहा हूं एक बार खास चर्चा में अपने बीच में आचार्य सचेंद्र प्रसाद नौटियाल जी जो कि व्याकरणाचार्य हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय उस शिक्षक संघ के। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आचार्य जी, देवभूमि उत्तराखंड के इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में। कैसे हैं आप आचार्य जी? जी सादर प्रणाम सुजान जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद। आपने इस मंच में हमें आमंत्रित किया है। अत्र कुशलम तथा यहाँ सब कुशल हैं, आपकी कुशलता की कामना करते हैं। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने अपना अमूल्य समय आज आध्यात्मिक कार्यक्रम की इस खास चर्चा में हमें प्रदान किया है। हमारे तमाम दर्शक हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, आध्यात्म हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जहां तक हम संस्कृति की बात करते हैं, हम उत्तराखंड वासी हैं, देवभूमि के लोग हैं, वहीं कहीं ना कहीं आध्यात्म हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जी हाँ, इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सचेंद्र प्रसाद नौटियाल जी। मैं बता दूं, सचेंद्र प्रसाद नौटियाल जी वर्तमान में शिक्षक हैं, संस्कृत विद्यालय जिला रुद्रप्रयाग में कार्यरत हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय जो शिक्षक संघ है उसके उत्तराखंड में, और बखूबी बहुत ही अच्छे व्याकरणाचार्य भी हैं। तो आज शिक्षक हैं तो कुछ ना कुछ हमें उनसे सीखने को जरूर मिलेगा। आचार्य जी, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म की आस्था को मानने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म पूरी अगर देश दुनिया की बात की जाए तो सभी धर्मों में जिसे सर्वोच्च धर्म कहा गया है उसे हिंदू धर्म कहा गया है। हम लोग किसी भी अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत करते हैं वो दिव्य श्लोकों के साथ या किसी भजन के साथ करते हैं। तो ऐसी मैं आपसे कामना और अपेक्षा रखता हूं कि एक सुंदर से श्लोक के साथ और एक सुंदर से भजन के साथ हम आज के इस खास आध्यात्मिक चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी आचार्य जी। जी, हमारी संस्कृति में सबसे पहले मंगलाचरण का ही विधान है, क्योंकि मंगलम शिष्ट जना आचरण कम मंगलाचरण। जो शिष्ट लोग होते हैं वो सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मंगलाचरण का आश्रय लेते हैं। और आइए, आपने मंगलाचरण के लिए हमें कहा है तो भगवान नागराज के चरणों में वंदन करते हुए और सभी फेसबुक साथियों जो जुड़े हुए आपसे और हमारे इस कार्यक्रम से उन सबको प्रणाम करते हुए आइए श्री नारायण के चरणों में आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वासेन याज्ञां विना न पश्यन्ति
श्री सौर्या सर्वता जगत बंधौ पाणिया चरौती संघारे पश्यन्ति मध्यमातो तदम भगवती मैथिली पररूपा शास्त्रवाचम् प्रसन्ना विहरिसा राधिका एकाएक कटाक्ष मां उत्पत्ति पर लय हुए संसार की जो माता दिग्बंधु भगवती जो मारी शुंभन शुंभ जीव पनमा भक्तों की बाधा साधना भगवती भवंतर करे तो सजानीय मंगलाचरण और माँ भगवती के चरणों में हमने जो बाकी अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती है और जिनके प्रताप से वाणी को जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उसके चरणों में हमने वंदना की। आपने कहा कि भजन की शुरुआत की जाए तो जी बिल्कुल बिल्कुल। श्याम रंग में रंगी गई राधा श्याम रंग में रंगी गई राधा भूली सुध बुध सारी राधा के मन में बस श्याम बिहारी राधा के मन में बस श्याम श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी श्याम नाम की चूड़िया श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी श्याम नाम की चूड़िया अंग अंग में श्याम समाए मिट गई सारी दुनिया कानों में कुंडल कानों में कुंडल गल बैजंती कानों में कुंडल गल बैजंती माला लागे प्यारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी अधर सुलारस मुरली राजे काना रास रचाए कृष्ण रचैया राधा रचना प्रेम सुधा बरसाए प्रेम मगन हो प्रेम मगन हो सबही बोलो प्रेम मगन हो सबही बोलो जय हो बाज बिहारी राधा के मन में बस श्याम बिहारी राधा के मन में बैठ कदम्ब के डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए बैठ कदम्ब के डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए श्याम सवेरे मुरली की धुन राधा राधा गाए श्याम सवेरे मुरली की धुन राधा राधा गाए इस मुरली की
इस मुरली की तान प्यारो, हे दुनिया मनहारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। बोले राधा रमण भगवान की जय हो। शर्मा की बद्री विशाल का जय नाम हो। उत्तराखंड की धरती से बिल्कुल है और बद्री के बिल्कुल हम बिल्कुल सबके ऊपर है जी। बिल्कुल बद्री विशाल की भूमिका रणवाला छो आप हम सभी लोग और दिव्य भूमि। सबसे बड़ी बात कि आध्यात्म जी भूमि से शुरू होंदू माँ गंगा जमुना बद्री विशाल केदारनाथ भगवान की जो दिव्य भूमि छो आई छो हमारी दिव्य भूमि और देव भूमि उत्तराखंड। और उत्तराखंड जका जैसणी धरती को स्वर्ग मने जांदू जखमा देवताओं को वास छी देवता भी तरसता जी भूमि मां जन्म लेना का वास्ता हम दगड़ी तमाम लोग जुड़ना चाहिए। सभी लोगों से निवेदन आप लोग शेयर जरूर करा सभी लोग कि आज आध्यात्म की बात होली, धर्म की बात होली, संस्कृति की बात होली, हमारा सत्संग की बात होली। और आचार्य सचिन प्रसाद नौटियाल जी हम दगड़ी निरंतर जुड़े आछे। यूं को एक और बेसिकली परिचय में दीजियो। आचार्य सचिंद्र प्रसाद नौटियाल जी जनपद टिहरी गढ़वाल का विकास खंड जौनपुर ग्राम सभा कुंड का रहने वाला छो और बखूबी बहुत ही अच्छा कथा वक्ता का साथ साथ बहुत ही अच्छा शिक्षक व्याकरण आचार्य छो। जय वास्ता आज की ही विशेष लाइव चर्चा में हे कार्यक्रम में हम दगड़ी जुड़िया रला। आचार्य जी किले की मैं जानू चाहूँ वर्तमान में एक समय कोविड को चलने लगी और एस जॉन प्रोडक्शन का माध्यम से हम लोग रसियान कार्यक्रम का तहत हफ्ता में एक बार हम बड़ा बड़ा डॉक्टरों का दगड़ी तमाम लोगों की बात करने लगे। और यही वास्ता हमारी एक कोशिश है कि एक आध्यात्म का भी एक विशेष कार्यक्रम अलग से होना चाहिए। और इस कार्यक्रम की शुरुआत वैसे तो हमने काफी दिन पहले से की थी लेकिन कल से हमने इसका एक शेड्यूल फिलहाल एक हफ्ते के लिए तय कर लिया है। आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस पर आज आप हमारे बीच में हैं। एक सवाल है सर क्योंकि हमारे तमाम दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं। एक सवाल है कि आखिर में जो धर्म है क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं धर्म जो शब्द जुड़ा हुआ है इस धर्म शब्द का तात्पर्य है क्या? ये हमारे तमाम जितने हमारे दर्शक हैं उनके बीच में आप एक इसकी छोटी सी एक परिभाषा ताकि लोग समझ सके कि जिस धर्म की हम बात करते हैं उस धर्म का अर्थ उसका अर्थ है क्या? जी आचार्य जी। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है महाराज सुजान जी। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कोरोना महामारी में जहां लोग अपने घरों में किसी प्रकार से अपने को बंद और जहां लोगों का रोजगार छीन गया, व्यवसाय बंद हो गए और नाना प्रकार के जो है महामारी बाहर है और अंदर जो है रह रह करके भी वो उब से गए हैं। और जहाँ जीवन में अध्यात्म नहीं है तो वहाँ जीवन जीना दिन भर बहुत मुश्किल हो रहा है। और वहाँ आप धर्म की बात पूछ रहे हैं तो धर्म तो बहुत ही व्यापक शब्द है। धर्म में जैसे लोग कहते हैं धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धारणा धर्म, जिसको धारण किया जाता है। अब कैसे धारण किया जाता है? जैसे व्यक्ति का जन्म होता है और उसमें वो पैदा तो सब एक जैसे ही होते हैं लेकिन उसके बाद उसके जो संस्कारों से उसको जो पुष्पित पल्लवित होता है, संस्कारों से उसको योग्य बनाया जाता है, उस पर वह धर्म जैसे यतो अभ्युदय धर्म, धर्म के भी 10 लक्षण भी बताए गए हैं। धृति क्षमा नमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या दशकम धर्म लक्षण, 10 प्रकार के धर्म लक्षण। लेकिन सजवान जी एक बात बताएंगे क्योंकि वो है संस्कृत जगत की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या धर्म की है लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से धर्म की व्याख्या की गई। धर्म का अर्थ जो है कहीं कहीं कर्तव्य भी होता है। जैसे पिता का धर्म क्या है? पुत्र को सही पढ़ाना लिखाना, अच्छे से जो है उसको योग्य बनाना, उसको अच्छे संस्कार देना, उसको धर्म है। माँ का धर्म है उसको लाभ देना, उसको अच्छे भोजन करवा करके उसको आचार अपने आचार और विचारों से सींचना, ये गुरु का धर्म है। शिष्य को अच्छे से पढ़ाना शिष्य का धर्म है। वहां कहीं कर्तव्य से भी इसकी जो है बात रखी जाती है। धर्म ये जैसे हम बोलते हैं हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दरअसल ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ है, संप्रदाय है। ये हमारे अलग अलग जिस पंथ को हम मानते हैं उसकी जैसे मैंने कहा ना संस्कार जिसको हम धारण करते हैं
जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, जैसे अब हमारे माला रुद्राक्ष माला धारण करके टीका लगाया हुआ है, सिक्का है, तो हमारा एक धर्म हिंदू धर्म हो गया। और हिंदू धर्म की बिल्कुल सही व्याख्या ये है कि हिंसया दूयते चित्तम यस्य, जिसका चित्त जो है हिंसा से दूषित हो जाता है, जहां उसको दूर दूर तक जो भी हिंसा न वो करता है और न वो हिंसा होते हुए देख सकता है, ऐसा जिसका चित्त है वो हिंदू। तो ऐसे हिंदू ये धर्म है और कई कर्तव्य है। तो धर्म का, और ये सबसे बड़ी बात, जिस धर्म की आप बात करें, जैसे आप हिंदू धर्म ही लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म बहुत ही व्यापक, क्योंकि हमारा तो जो विश्व व्यापकता वसुधैव कुटुंबकम, हमारा जो धर्म है वो पूरी धरती को अपना परिवार मानता है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बात केवल हमारे धर्म ही, हमारे पंथ ही, हमारे जो हिंदू धर्म है उससे ही निकलती है, उसी से एक संदेश जाता है। और इसलिए जो है, इसलिए हमारा हिंदू धर्म सर्वोपरि है और हमारी संस्कृति बहुत ही धन्य है। जी आचार्य जी आपकी वो वहां पे एक अलग से वो आ रही है आवाज, कोई आपने साउंड खोली हुई क्या वहां पर? एक आवाज सी आ रही है अलग से। हाँ, इसकी आवाज आ रही है अलग से। हाँ, उससे आवाज साफ नहीं आ पा रही, कमेंट आ रहे ना। हाँ अब सही है, अब सही है। एक बार बोलना आचार्य जी आप। हाँ, थोड़ा आवाज इको क्यों मार रहा है, मुझे समझ ये नहीं आ पा रही। आपकी आवाज में डबल आ रहा है कुछ वहां से, कुछ नहीं, डबल नहीं आ रहा है, एक अलग सी आवाज आ रही कुछ, जैसे कोई साउंड खुली हो कहीं। तो साउंड तो ये तो बंद हो गई, साउंड तो कहीं चालू हो गया। आपको नहीं आ रही, साफ आ रही? हाँ अब ठीक है आवाज, हाँ अब सही आ रही है। आचार्य जी आपने बखूबी बहुत सुंदर ढंग से धर्म का तात्पर्य हमें समझाया है, तमाम लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा एक और विषय है, उस पर थोड़ा आप संक्षिप्त में उस पर प्रकाश डालेंगे। वर्तमान में कोविड का समय है आचार्य जी, कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो पूरे उत्तराखंड राज्य के गांव गांव तक पहुंच चुका है। और हम लोग धर्म पूजा पाठ पद्धति जो हमारी है उनको मानने वाले लोग हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि धर्म पूजा पाठ में कोरोना महामारी का कोई ऐसा आध्यात्मिक उपाय है कि जिससे कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि भी मिल सके और हमारा जो एक लगाव आध्यात्म की ओर है उस लगाव के साथ साथ हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। जी आचार्य जी। जी बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जहां हमारा जो ये पूजा पाठ और अनुष्ठान यज्ञ आदि जो होते थे और जो हो लगातार पहले इनकी संख्या अधिक थी, अब थोड़ा कम धीरे धीरे हो रही है। तो जो हमारे यहाँ पूजा पाठ, हमारे देखो वेद में 1 लाख मंत्र है, उसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं और 4,000 जो मंत्र है वो ज्ञान कांड के हैं। देखो आप उसके लिए हमें पहले अध्यात्म को समझना पड़ेगा। अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म क्या चीज है? जैसे आपका जो टाइटल है कि अध्यात्म परिचर्चा, तो अध्यात्म है क्या चीज? आदि कहते हैं मैं, सप्तमी का एक वचन है मैं। आत्मा में क्या रमण करना? कैसे रमण किया जा सकता है आत्मा में? अब आप बोलेंगे आत्मा में रमण कैसे होगा? तो आत्मा में रमण ऐसा होगा जैसे रमन के योगिनो यत्र, योगी जो लोग होते हैं, साधक जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भौतिक संसाधनों के पीछे वहां अपने जो मनोरंजन है वो भौतिक संसाधनों में नहीं करते हैं, वो कहा करते हैं? अपनी आत्मा में रमण करते हैं। क्योंकि तो इसलिए हमारे यहाँ राम शब्द है, और राम शब्द जो है वो क्या है? वो ब्रह्म का द्योतक है। क्योंकि कहते हैं रमन्ते योगिनो यत्र सत्यानंदो चिदात्मनि इति राम पदेन असो परब्रह्म विद्यते। जो राम शब्द है जहां योगी लोग रमण करते हैं, सत्यानंदो चिदात्मनि, वह सत्य स्वरूप है। वो क्या, कैसा परमात्मा सत्य है? कैसा सत्य है? त्रिकालाबाधित है, जो पहले भी था, अजन्मा है, अछेद्य है, अदाई पहले से ही है, जब कुछ नहीं था तब वो था, और जब कुछ नहीं बचेगा तब भी वो ब्रह्म रहेगा। उसमें योगी लोग रमण करते हैं। वह सत्य स्वरूप जो कहा आत्मा में निवास करता है, चित्त में हमारे अंदर रहता है, उसमें योगी लोग रमण करते हैं। सत्यानंदो चिदात्मनि,
इति राम पदे नसो, उस पद का नाम राम दिया गया है। पर ब्रह्म, वह ब्रह्म का द्योतक है, और ब्रह्म का द्योतक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो योगी लोग हो तो ऐसे रमण करते हैं, उनको तो कोई महामारी हो, किसी प्रकार का हो, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। जो वह जीवन और मरण का उनको सब अपने अपना जो वो पारलौकिक जो क्रिया है उसको भी खुद कर देते हैं। अब रही हमारे कर्मकांड की बात। कर्मकांड में क्या होता है कि हम लोग जो है परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए समय समय पर मंत्रों का उच्चारण करके और उन मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, करवाते हैं, ब्राह्मण से करवाते हैं, खुद करते हैं। और यज्ञ का जो धूम होता है या हमारी जो पूजा पाठ की जो पद्धति है, उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार ब्रह्मांड में होता है। अब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का जब संचार होगा तो उससे क्या होगा, जो इस प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाती है। लेकिन समस्या क्या कहाँ हो गई कि वो चीजें कम हो गई धीरे धीरे। हमारा जो आध्यात्मिक जो पक्ष है वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम भौतिकवाद की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और जब हम भौतिकवाद की तरफ जब ज्यादा जा रहे हैं तो हमारा जो ऊर्जा का जो लेवल है वो कम हो रहा है, वो सकारात्मक ऊर्जा का, और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। दो ही तो ऊर्जा है संसार में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब क्या है कि आप कह रहे हैं कि इसका कोई उपाय है, तो चलो जो नहीं हो रहा वो तो एक तरफ रखिए। दूसरा ये है, उसके लिए हमारे यहाँ तो बहुत पाठ है, कवच पाठ है। प्रत्येक व्यक्ति जो कवच पाठ करता है उसको वह चाहे महामृत्युंजय कवच है, चाहे वह नरसिंह कवच है, चाहे वह नारायण कवच है, और चाहे वो दुर्गा सप्तमी में देवी कवच है, इस प्रकार के कवच पाठ से भी अपने को कवच से धारण करता है। लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, लोग जानते नहीं है कवच का मतलब। जैसे युद्ध में जब शस्त्र के अपने को शस्त्र से बचाने के लिए कवच धारण करता है, वैसे ही इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए, इस नेगेटिविटी से बचने के लिए शास्त्र रूपी कवच मनुष्य धारण करता है। वो तो वह उस कवच को जब धारण कर देता है तो उसके अंदर ये नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती है। चलो ठीक है, ये भी दूसरा पक्ष। तीसरा ये है कि अब आप जो महामारी आए गए और आप पूछे तो आप बोलेंगे कि आप गोल गोल घुमा रहे हैं और ये नहीं। तो मैं भी पहले की बात करूं, अब जब हमारे सामने ये आई गई घटना है तो हम क्या करें? अध्यात्म का सहारा लें। अध्यात्म का सहारा क्या है? सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान शंकर का एक महामृत्युंजय मंत्र है, जिसके बीज से एक तो सिंपल ब्रह्म जो हम लोग गाते हैं वो, ठीक है, लेकिन उसको बीज से कैसे ओम हौम ह्यूम सा ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्व भुव भू ओम सा जूम ओम ओम। इस मंत्र का निरंतर जाप करें तो इससे क्या होगा कि आपके घर का वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है वो बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगी। देखो मैं समझ रहा हूँ आप सबकी पीड़ा, घर के अंदर बैठे हुए किस प्रकार से कई बार सुनने को देखने को मिलता है कि लड़ाई झगड़ा हो रही है, किसकी हो रही है घर में, और बहुत सारे जो है। लेकिन हमने उस पक्ष में नहीं जाना, क्योंकि हमने नकारात्मक नहीं सोचते हैं। हम अपने को घर के अंदर रहें। तो जहां ये आपदा है, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ये आपका एक अवसर बन जाता है। जब आप आध्यात्मिक होते हो, जब आप आत्मा में रमण करते हो, जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो, तो भीतर रहने की जब आपको आदत हो जाती है। अब हमें भीतर रहने की आदत है क्योंकि हमें बाहर भी घूमने की आदत है। कभी हम घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो एक महामारी का दौर है, ये प्रकृति ने खेल खेला है, तो इसमें हम कैसे अपने को संभालें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महामारी के लिए हम, लेकिन हम अब जो आ गई है तो उसके लिए हम कैसे अपने को जो है अपनी जो ह्यूमिनिटी है उसको कैसे बढ़ाएं आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से। तो जैसे अपने घर में मंत्रों का उच्चारण, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान तो करें। हम निरंतर, आपने देखा होगा प्रातः काल मैंने एक आज फेसबुक में डाला था, हम प्रातः काल रुद्राभिषेक कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। घर में लगी नहीं रहा, छुट्टी का समय भी तो हमारा हो गया, और ऊपर से अध्यात्म समय दिन का पता नहीं चलता है। तो भगवान का भजन पूजन पाठ करने से एक जो है आदमी के अंदर उसकी विल पावर बढ़ती है, उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वो आनंद में डूबता है। तो सजवान जी, अगर व्यक्ति को चाहिए, भागवत में परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा
कि गुरुदेव ये बताइए जिसको मरना है उसको क्या करना है। भाई मरना तो सबको ही है, ये तो सत्य है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। जैसे जब जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु उसी दिन लिखी गई है कि कैसी कैसी कंडीशन में होगी, कब होगी, क्या होगी, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या करें, हम अपनी मृत्यु को सुधारें और अपने को जब इसके साथ में और एक संदेश दे रहा हूँ, तो कई लोग हमारे ऐसे भी होंगे जो इस महामारी से जूझ रहे होंगे और हमारे इस लाइव टेलीकास्ट को सुन रहे होंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि जब भी आपको समय मिलता हो, जब भी आप अपनी चेतना में रहते हो, तो संसार की सारी चीजों को भुला करके और अपने अंतर मन में एक चिंतन कीजिए, कोई सा नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, जो भी आप नाम अच्छा रहता है, गुरु मंत्र अपने इष्ट का नाम जो भी आपको अच्छा रहता है उसका जाप मन के अंदर करते रहिए। देखो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा शास्त्र, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है ना, साहब क्या बताया उसमें, तो बहुत ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई नास्तिक है ही नहीं। जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो पूजा पाठ नहीं करता वो नास्तिक है, वो नहीं मानता, लेकिन तो वो भी करता है। कैसे करता है, प्रातः काल से लेकर के रात तक जो है प्रत्येक व्यक्ति जाप करता है। अब आप बोलेंगे कैसे जाप करते हैं, हम तो नहीं करते। नहीं करते हैं, सब करते हैं। वो हमारे यहाँ सब गायत्री जाप करते हैं। आप बोले कैसे, ऐसे जाप करते हैं कि जो सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर के सुबह तक 24 घंटे जो हम करते हैं वो श्वास के माध्यम से। हम क्या करते हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ह, जब हम श्वास लेते हैं तो स, हम सा हम सा हम सा हम सा हम सा। जब हम सा हम सा हम सा हम सा हम सा हम बोलते हैं तो वो सा कौन, सा मतलब वह कौन, वो परमात्मा, वो परमात्मा, हम मतलब मैं, वो परमात्मा मैं ही हूँ, मेरे भीतर ही है। तो एक हमारे यहाँ ऐसा नियम आता है, इसको बोलते हैं अजपा जप गायत्री। किस मंत्र का जाप करें। अब कोई नहीं जप सकता, नहीं कोई कर सकता, उसको मान लो उसको खींच आती है कि नहीं मैं कर सकता ये, और ये काम मारा लेके बैठो, तो वो जो कर रहा है, जो उसने श्वास सुबह से लेकर के रात तक ली और रात से लेकर सुबह तक ली, वह शाम को ही बोल रहे कि जो मैंने अनेरा जप करना भगवान नारायण की काम नमः, मैंने जो कुछ आज जप किया, जो हमने हंस की ध्वनि की, जो अजपाद गायत्री की है, या जगन्नाथ आराध्या अद्य पर्यंतम, जो मैंने आज तक जो किया वो मैं किसको, नारायण अर्पणमस्तु, इतना बोल दे तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। बहुत साफ इसको अध्यात्म को समझने की जरूरत है। साधना का मतलब ये नहीं, ये साधना भी है, कर्मकांड भी है, और छोटे छोटे जो है समय समय पर अगर हम इसको समझ जाए तो फिर क्या है, हम जो अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। भौतिक संसाधनों की कमी नहीं रहती है व्यक्ति के पास, यदि कोई अध्यात्म वाला व्यक्ति है, और उसको सबसे बड़ी बात दुख सहने की क्षमता उसके अंदर जो है अपार हो जाती है। बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत बड़ी वेदना हो रही है, शरीर दुख रहा है, यदि आपने परमात्मा के चरणों में अपने मन को अर्पण कर दिया तो समझिए कि आपका उद्धार हो गया। तो इसलिए वो आपके अंदर जो पीड़ा सहने की क्षमता, पीड़ा तो होगी, कहते कि भाई पीड़ा तो होगी, लेकिन ये प्रभु शक्ति कुछ कम करेगी, कुछ दर्द कम करेगी, वो दर्द कुछ कम होगा और उसको सहने की शक्ति हो जाएगी। उससे क्या होगी, विल पावर बढ़ेगी। अभी जैसे कुछ खबरें आ रही है कि कोरोना महामारी में ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति के जो और प्रकोष्ठ में और लोग थे, तो अचानक किसी की जो है अल्पाइन वहां मृत्यु हो गई। तो जो वहां पे जो व्यक्ति ठीक था वो उनको देख देख करके आज एक की मृत्यु होगी, कल दूसरे की होगी, और ये ठीक था, हो गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। वो क्यों हुई, क्योंकि वो उसको उनको देख देख करके सदमा लग गया, हमारे सदमा बोलता सदमा लग गया। तो वो ऊर्जा ऐसे उसको कब वो परिपक्व होगा भीतर से, जब वो अध्यात्म का आश्रय लेगा, क्योंकि उसको कोई निर्बल के बलराम, जब प्रभु का आश्रय लेगा, जब वो आध्यात्मिक जो सकारात्मक होगा, अंतर्मुखी होगा, उसमें कोई जरूरत नहीं कि नहाए हैं धोए हैं कि नहीं है, अरे मैं कैसे पूजा पाठ में, नहीं, पूजा पाठ आप मन के अंदर जब ऐसी देश का प्रति जब आप स्वस्थ हैं तो आप जो है बिल्कुल नहा धो करके चकाचक चंदन लेखन करके फिर उसके बाद ऐसी पूजा कीजिए बैठ करके। और नहीं तो फिर आप दूसरा जो है, आप जहाँ पे है जिस परिस्थिति में भी है, आप अंतर मन में प्रभु से अपने तार को जोड़ दीजिए, और श्वास के माध्यम से भी आप कुछ मंत्र नहीं दिया है। यदि आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो हिंदू धर्म का ही है, तो किसी भी धर्म वाले कोई भी अपने श्वास के माध्यम से जो श्वासोश्वास दे रहा है उसको परमात्मा को अर्पण कर दें।
और मंत्र शक्ति की बताइए आपको क्या करेंगे इस महामारी के विनाश के लिए। तो क्या है कि आज अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तब कर सकते हैं। बहुत से लोग जुड़ जाएं अपने, जैसे एक व्यक्ति मैं हूँ और मैं प्रातः काल रोज कर रहा हूँ, तो मैं कितनी ऊर्जा का निर्माण कर सकता हूँ, मैं कितनी ऊर्जा का संचार कर सकता हूँ। ऊर्जा तो बनती तो है नहीं, ऊर्जा तो डाइवर्ट होती है। और ऊर्जा जैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, जो नकारात्मक को हटा के सकारात्मक, ऐसे ही प्रत्येक घर में से जैसे शंख की ध्वनि आए, घंटी की ध्वनि आए, ओम का उच्चारण नाद आए, मंत्रों का गुंजयमान हो, यज्ञ का धूम उठे, तो पर्यावरण बिल्कुल जो है स्वच्छ होगा, साफ होगा, और उससे फिर क्या होगा, महामारी चली जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें बिल्कुल जो है आध्यात्मिक होना पड़ेगा। ये आपकी समस्या का बिल्कुल जवाब कुछ बिल्कुल 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 आचार्य जी, और आपने बखूबी बहुत सुंदर तरीके से, और इस समय पर आचार्य जी मैं सही बता रहा हूं, जो ये कोविड महामारी का दौर है, ऐसे समय पर ऐसी आध्यात्मिक चर्चा, ये वास्तविकताएं हैं। मुझसे कोई कह भी रहा था सुबह कि ऐसे टाइम पर आजकल या तो मंदिर में शांति मिल रही है, या फिर जो हमारा आध्यात्मिक चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है, या उससे शांति मिल रही है, या फिर गाय माता के पास जब आदमी जा रहा है तो गाय माता को देखते हुए शांति मिल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सात्विक प्रवृत्ति है, और ये कहीं ना कहीं हमारे कण कण में छिपी हुई है, हमारी अंतरात्मा में छुपी हुई है। तो बिल्कुल बखूबी बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया। मैं चाहूंगा एक गौ माता के भजन। मैं आपको हाँ नमन बोलो करता बोलो। हूँ कि अरे गाचा। आपने नहीं, आपके अंदर इतनी अच्छी और जो भावना है, और आपने इस प्रकार से सब लोगों के लिए सोचा, तो ये सोचना भी आपके हम सब जैसे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आनंददायक चीज है। और भगवान प्रभु जो है किस पर कृपा कर दे, किसके मन मस्तिष्क में ऐसे भाई आपको और भी कार्यक्रम करते हैं, आपको स्टेज पर कार्यक्रम करते हैं, आपको तो बचपन से मैंने देखा कि बड़ा अच्छा जुनून था, रामलीला के मंचों से आपका जो उद्बोधन होता था, और वहाँ आपने बहुत सारे जो पाठ खेले, और उसके बाद भी आप अध्यात्म से जुड़े रहे। आपने गौ की चर्चा की, तो कितना की सनातन धर्म की मूल गाय है ना, और गौ की चर्चा तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव करते रहते हैं समय समय पर। लेकिन आप देखो, आप जैसे हम यज्ञ की बात कर रहे थे, यज्ञ का धूम कम हो गया, गौ जो थी, गौ की महिमा बिल्कुल आप समझ रहे हैं, जितने जितना बोले गौ की महिमा, गौ की क्या स्थिति हो रही है। गौ की व्यथा की जो बात आई है, तो मेरे मन में एक छोटा सा एक भजन आ रहा है, तो अगर जी आप जी जी, मैं वही तो वही कहने मैं वाला था। गौ की जो व्यथा है, तो उस भजन के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो गाय जी जी माता है, पहले तो गौ को समझना पड़ेगा कि गौ क्या है। गाय तो है जो पूरी हमारी सनातन संस्कृति की मूल है गाय। अब बिल्कुल 33 कोटि देवता जो है गौ माता में ही वास करते हैं, ये आप सब सनातन प्रेमी जानते ही हैं। आप 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के हो या 33 करोड़ हो, जैसे जो अर्थ, लेकिन सारे जो जितने भी देवी देवता हैं उनका वास गौ माता में। एक गौ माता की सेवा करने मात्र से हम कितने 33 कोटि देवताओं का पूजन कर लेते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि विदेशों में, अमेरिका वगैरह में, जहाँ गौ के पास जब आदमी को टेंशन होती है तो वो गौ के पास जा रहा है। उन्होंने रिसर्च कर दी है, क्योंकि हम लोग कभी बहुत पीछे हैं, हमारे पास सब ऋषि मुनियों की धरोहर है सब है, लेकिन वो हमारे पास सहज उपलब्ध है, इसलिए हम लोगों को इसका इतना जो है हम इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने रिसर्च किया, अब वो जो मैंने अभी अखबार में पढ़ा और टीवी के माध्यम से सुना कि वहां पर जो गौ माता है उसके पास जाने के लिए और उसको सहलाने के लिए उन्होंने एक फीस रखी हुई है। तो आप 15-20 मिनट आएंगे तो आपको जो टेंशन है वो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। तो आज मैं एक गौ की व्यथा आपको एक भजन के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बार गौ माता की जय, जय जो हो। लोग सुन रहे हैं वो सभी गौ माता की जय जरूर बोले, जय कर। जी और माँ शब्द बोले। आज पुकार रही तेरी गैया, आज पुकार करे तेरी गैया, आकर कंठ लगाओ रे।
कलयुग में इतवार करेगा, बाल बन कर आओ रे। कलयुग में इतवार करेगा, बाल बन कर आओ रे। गाय कह रही है कि समस्या मेरे साथ क्या है, क्यों इतनी व्यथा झेलनी पड़ रही है। मुझे उन लोगों से नहीं कष्ट जिन लोगों ने मेरी महत्ता नहीं जानी, जो मेरे अपने नहीं है, जो पाश्चात्य हैं, जो लोग हमारी संस्कृति को नहीं जानते हैं, जिस धर्म के मूल को जो मैं मूल हूँ वो जो नहीं जानते, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि भाई संसार में तो यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस आसुरी और कई और भी तो है जो शक्तियां हैं। भगवान ने गीता में कहा दैव आसुर एवचा, एक दैवी शक्ति एक आसुरी शक्ति। आसुरी शक्तियों से मुझे अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो दैवीय शक्ति है जो भारतवर्ष में जन्मे हैं, भारतवर्ष की जो है वो जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो मूल है, वो गौ है, और उनसे मेरी बहुत अपेक्षा है। और मैं उनसे ही अपना अपनी पुकार, अपनी जो व्यथा है वो सुनाऊं। जिनको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। जिनको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा ही मांस भी खाते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा ही मांस भी खाते हैं। अपनों के अभिशाप से मुझको, अपनों के अभिशाप से मुझको आकर तुम बचाओ रे। कलयुग में इतवार करेगा, बाल बन कर आओ रे। कलयुग में इतवार करेगा, बाल बन कर आओ। और दूसरी लाइन में क्या कथा कह रही है, एक तो इन्होंने क्या दूध पी करके मुझे छोड़ दिया और मैं भटक रही हूँ। देखो फिर भी मैं अपने पेट का गुजार बसर अपने घूम घूम के कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या इनको क्यों चैन नहीं है। मैं इनकी दुकान के आगे से जाती हूँ, मैं इनके घर के आगे से जाती हूँ, तो ये क्या करते हैं, वहां भी जो है कोई डंडा मारता है, कोई गर्म पानी डाल देता है। इनको क्या आपत्ति है बताओ। वहां भी अपनी व्यथा इस टाइम के माध्यम से करें। चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती मैं। चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती मैं। उबला पानी तन पर फेंके हाय हाय चिल्लाती मैं। उबला पानी तन पर फेंके हाय हाय चिल्लाती मैं। बिनी काल में तिल मरती बिनी काल में तिल मरती करुणा जरा दिखाओ रे। कलयुग में इतवार करेगा, बाल बन कर आओ रे। कलयुग में इतवार करेगा, बाल बन कर आओ रे। और गाय क्या कह रही है, देखो मेरे तो एक तो तुमने मेरी भाषा को इन लोगों को समझाया नहीं है। जो मैं कहती हूँ मेरी भाषा इनकी समझ में नहीं आती। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं समझ पाई। इसके लिए मैं इनके लिए गूंगी हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप घुट घुट करके मर रही हूँ। अब और सा परमात्मा तुम्हें दया नहीं आई,
थोड़ा सा हाथ पाँव दे देते हैं तो मैं भी अपना जो है मैं अबला बनी हुई हूँ, तो मैं सबला बन करके सबको जो है शिकार की। लेकिन अबला भी दो अबला तो है, लेकिन सबला भी कम बनती है, क्योंकि दो जो है जब उसकी आराधना होती है, जैसे आपने वशिष्ठ की गाय देखी है ना, तो वो तो सब जो है नंदिनी और श्री कामधेनु जो स्वर्ग की से आई तो सबका भरण पोषण भी कर रही थी, ऐसी गाय है। तो गाय कह रही है एक सब काहे हमको मूक बनाया, घुट घुट कर यूं जीने को, काहे हमको मूक बनाया, घुट घुट कर यूं मरने को, उस पर हाथ दिए ना तूने, अपनी रक्षा करने को, उस पर हाथ दिए ना तूने, अपनी रक्षा करने को, भटक गई संतान हमारी, ध्यान से सुनना चाहिए, भटक बिल्कुल गई संतान हमारी, हमारी ये संतान है क्योंकि हमारी माँ है ना, तो यही भटक गए हैं। भटक गई संतान हमारी, रास्ता आन दिखाओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया, ग्वाल बनकर आओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया, ग्वाल बनकर आओ रे। मेरे बेटे इतने स्वार्थी हो गए, गौ माता के लिए, मेरे जो बछड़े हैं ये इनके खेतों में हल लगाते हैं। अच्छा विडंबना देखिए कि उस खेत में जो हल जोत रहे हैं मेरे बछड़े, और उससे क्या उग रहा है, अन्न उग रहा है, और उस अन्न को खा रहे हो, और अन्न खाने के बाद भी देखो कंडीशन क्या है, अन्न का ऋण भी नहीं चुका रहे हो। एक तरफ तो बछड़े में अन्न धन को उपजाते हैं, एक तरफ तो बछड़े मेरे अन्न धन को उपजाते हैं, उसी अन्न को खाने वाले मेरा वध करवाते हैं, उसी अन्न को खाने वाले मेरा वध करवाते हैं। गोपाल कहे जरा तुम आकर के, गोपाल कहे जरा तुम आकर के, वध में रोक लगाओ रे, कलयुग में एक बार कन्हैया, ग्वाल बनकर आओ, कलयुग में एक बार कन्हैया, ग्वाल बनकर आओ। देखो उम्मीद परमात्मा से ही है, क्योंकि हमारे अवतारवाद है ना, 24 अवतार में भगवान के, और जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर एक कृपा की सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा, गौ ब्राह्मणों की और रक्षा करने के लिए जो धर्म के स्तंभ है उनकी रक्षा करने की, जब देखते हैं अत्याचार होते तो अवतारवाद है, अवतार लेता है परमात्मा स्वयं धरती पर आता है। लेकिन अभी जो है देखो 84 लाख की योनियां हैं, उसमें से जो मानव की योनि है वो सबसे जो है विवेकशील है, और दूसरा जो है ईश्वर के बहुत ही नजदीक है, समीप है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। आपने देखा होगा जो मानव का जो शरीर निर्मित है वो कैसे निर्मित है, जब पशु को बनाया तो सीधे बनाया, वो खाता है अपने पेट भरता है बस, अपना 12 बच्चा भी होगा 7 तो सींग मारता है उसको। पक्षी है तो थोड़ा उसके जो साइज है उसको आगे थोड़ा ऊपर किया, थोड़ा सा उसकी बुद्धि की प्रधानता, वो अपने आप घास ग्रास जो है उसको खाता है, और उसके बाद चोंच में भर के ले जाता है, और उस घोंसले में अपने उस जो में है घोंसले में है उस बच्चे को भी वहां जाकर के खिलाता है। थोड़ा सा उसके अंदर है
लेकिन जब मानव की बारी तो मानव को पूरा सीधा खड़ा किया, क्योंकि उसके जीवन में बुद्धि की प्रधानता है। भाई आहार निद्रा भय मैथुनंचा नीति श्लोक और सब पढ़ते ही है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तब पशुभी नारायण ज्ञानम ही तेसाम अधिको विशिष्टो ज्ञाने ही न पशुभी समान। अब ज्ञान क्या चीज है? अब ज्ञान की भी बात करते हैं। ज्ञान में कार्य पहले कर्म कांड के मतलब उपासना कांड के मतलब ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान वो चीज है जिससे आपको बोध हो जाए, उसका अंधकार रूपी अज्ञान उसका दूर हो जाए। जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क है। ज्ञान वो चेतना है जो हमारे भीतर है, पहले से विद्यमान है। वो ज्ञान कोई देता नहीं है, वो ज्ञान जग जाता है। सदगुरु की कृपा हो जाए, गौ माता की कृपा हो जाए, तो वो ज्ञान उसके भीतर एक उसकी जो ज्योत है वो जग जाती है, तो ज्ञान ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञानी के लिए तो सब क्या सुनी चाहे वो सपाटे क्या पंडिता सब दर्शना। जो कुत्ते में है वही पशु में है, वही कुत्ते में, वही स्वर में, वही ब्राह्मण में, वही सब में, मनुष्य में वही है, वही आत्मा, वही जो है उस परब्रह्म को वो वहां देख साक्षात करते हैं। देखो जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी है, उन्होंने दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और जो बहुत बड़े साधक होते हैं, जब साधना करते हैं तो क्या होता है, साधना के मार्ग में जब वो बहुत आगे बढ़ते हैं तो उनको एक आवाज होता है, वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ठीक है, वह ब्रह्म का उनको चिंतन हो जाता है, उसको साक्षात्कार होता है उसका। अब पहले ही बिना साधना किए बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो लोग लट मारेंगे, उन्होंने तो ब्रह्म का आश्रय। क्योंकि वो एक अनुभूति है, वो एक देखो साधना में क्या होता है, तीन पहले से साधक, साधन और साध्य। ध्यान, ध्याता और ध्येय। परमात्मा ध्येय है। वो परमात्मा क्या है, वो अंश है और उसका हम उसके सब हम अंश है। और एक दिन ना एक दिन हमारा विलय उस परमात्मा में होना ही है, चाहे जब हो। अब आप कहेंगे कैसे होगा विलय? विलय ऐसे होगा जैसे जल बूंद होती है। जल की बूंद कभी कहीं पानी कहीं गिरे, वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, और वो बहने की उसके अंदर छटपटाहट है, जितनी उसकी शक्ति है वो उस हिसाब से छटपटाता है। उसको कहां जाने की जल्दी है? उसको अपने अंशी से मिलने की जल्दी है। उसका अंशी कौन है? सागर बैठा हुआ है। जब तक वो सागर में जाकर के नहीं मिलेगा तब तक उसकी छटपटाहट खत्म नहीं होगी। भले उसको फिर वहीं पे सूखेगा, फिर सूरज की गर्मी ऊपर जाएगा, फिर बरसात बादल बन करके फिर जाए बरसेगा, फिर बहेगा। जब वो बढ़ेगा आश्रय लेकर के ऐसे ही जीवन में, और फिर वो जाकर के सागर में जब चले जाएगा तो फिर वो उसका विलय हो गया। दीपक जब हम जलाते हैं तो उसकी जो ज्योत है लौ होती है, वो जलती है तो उसकी वो हमेशा ऊपर की होती है। भाई दीपक की जो लौ होती है नीचे क्यों नहीं जाती है, ऊपर को जाती है। और अपने अंशी को देख रहा है, उसका अंशी कौन बैठा हुआ? सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की तरफ जा रहा है। अब सूर्य की तरफ जब तक वो अपने अंशी से नहीं मिलेगा तब तक उसकी चक्राती खत्म नहीं होगी। पृथ्वी का टुकड़ा कोई मिट्टी पत्थर जो भी कंकड़ वगैरह लिया ऊपर फेंकेंगे नहीं चाहे। भाई हमारे जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, नीचे को आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो अध्यात्म होता है वो अपने अंश से मिलने के लिए नीचे आ रहा है, वो अपने अंश के साथ ही रहेगा। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि। ये जो व्यक्ति है वो क्या है, प्रत्येक प्राणी जो भी प्राणी है वह परमात्मा का अंश है। जब तक उसके साथ विलय नहीं होगा तब तक जो है उसका लय नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, बखूबी, बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझा रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को। इसी के साथ, क्योंकि आचार्य जी आप वर्तमान में एक शिक्षक भी हैं, और शिक्षक की तो जितनी परिभाषा, जितनी हम व्याख्यान कर सके उतना कम है, क्योंकि शिक्षा का जो भंडार है, और एक शिक्षक कहीं ना कहीं एक छात्र को उसका निर्माण करने का जो उसकी बौद्धिक क्षमता का जो निर्माण करने का कार्य करता है वो शिक्षक है। मैं जानना चाहूंगा, वर्तमान में जो संस्कृत है, हमारी आध्यात्म के तौर पर एक मातृभाषा संस्कृत, लेकिन आज वो चीज दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारी मातृभाषा संस्कृत है, किंतु वर्तमान में मैं संस्कृत की भी बात करूंगा, और संस्कृत के बाद यदि हम लोग व्यवसाय के प्रति कुछ सोचें कि हम संस्कृत की एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त करने के बाद
किसी व्यवसाय में, जैसे आप एक शिक्षक बने हैं या किसी अन्य पोस्ट पर, हम कहां पर जा सकते हैं और कितना ये इसका जो प्रभाव है वो सटीक है रोजगार के लिए संस्कृत का? जी आचार्य जी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। भारत से प्रतिष्ठित द्वय, भारत की प्रतिष्ठा दो ही है, एक है संस्कृत और एक है संस्कृति। संस्कृत हमारी मूल है। जब संसार में कोई भी शब्द नहीं था, हमारे यहाँ भाषा बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी। और संस्कार युक्त वाले में सबसे अच्छा सटीक व्याकरण आज किसी भाषा का है वो संस्कृत का है। संस्कृत भाषा तो एक वैज्ञानिक भाषा है। जितनी अब हम लोगों को क्या दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ संस्कृत को, आयुर्वेद का आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, तो थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो इसका ह्रास हुआ है शुरू से। जब हमारे संस्कृत का ह्रास हुआ और हमने दूसरी भाषाओं का जो है प्रचलन का खूब, तो हमारे मूल में क्या है सबसे बड़ी। अभी हम उत्तराखंड की बात देखिए पहले तो 2009 से हमारे यहाँ उत्तराखंड में संस्कृत जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और स्वतंत्र जो है संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहा है, संस्कृत निदेशालय चल रहा है, संस्कृत अकादमी चल रही है और हमारे पूरे प्रांत में 97 संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय है। लेकिन ढांचागत व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है, बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो सरकारों ने और जो अभी भले ही मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो उपेक्षा की आज ही नहीं, बहुत काफी लंबे समय से जो उपेक्षाएं हुई है सरकारों के द्वारा, तो उसमें जो है हमारे संस्कृत को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। दूसरी बात, आज संस्कृत का जो शिक्षा है उससे आप देखें तो उससे व्यक्ति सबसे पहले तो संस्कारवान बनता है। संस्कारवान बालक रहेगा, वो अपने जीवन के मूल्यों को समझेगा। जीवन क्या चीज है, जीवन कैसा जीना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, हर किसका अभिवादन तो चला ही गया। तो हमने जो है ये बहुत ही, जहां हमारी व्यवस्थाएं डगमग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने अपने मूल संस्कृति को छोड़ दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि संस्कृत का अभी जो आप ठीक है चल रहा है, किसी रोजगार की बात करें आप, संस्कृत वाला रोजगार ढूंढता नहीं है, वो स्वयंभू है। वो तो उसके अंदर एक चीज है कि वह संस्कृत एक ऐसी विद्या है, इसको हम तो कई बार बच्चों को होती है कि कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में जैसे कल्प वृक्ष है ना, और उसके नीचे जाओ तो उसको जो है एक आनंद की अनुभूति होती है। संस्कृत पढ़ने के बाद देखो सबसे बड़ी बात है, वो अपना आज तक जो है रोजगार के लिए कभी किसी सरकार के दरवाजे पे नहीं गया। तो ठीक है, वो कहीं अपनी मेहनत से दूसरी प्रकार से शिक्षण वगैरह बन गया, कहीं सेना में धर्मगुरु बन गए और मंदिरों में, मठों में जाते हैं, अच्छे पुजारी हैं, पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं। लोगों का जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक भी यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा पाठ, विधि विधान संबंध सब कुछ जो है, सबकी यहाँ लौकिक भी और पारलौकिक भी। नैया पार कौन करवा रहा है? संस्कृत के मंत्र पढ़ पढ़ के संस्कृतज्ञ लोग। फिर भी हम जो है संस्कृतज्ञों की उपेक्षा कर रहे हैं, आयुर्वेद की उपेक्षा कर रहे हैं। भाई संस्कृत वालों का सम्मान देखो, विद्वान संस्कृत में ही होते हैं, कहा गया ना, संस्कृत विद्वान और भाषाओं के उनके विद्वान नहीं कहेगा भाई, ठीक है उनको विशेषज्ञ कहा जाता है, लेकिन विद्वान संस्कृत के होते हैं, है ना। और उसमें वेद है, विद ज्ञाने, जो वेद जान जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। और वो जब संस्कृत पढ़ना क्यों जरूरी है, सरल लोगों ने ऐसे भावना प्राप्त की संस्कृत में रोजगार नहीं है, कोई क्या करेगा, कुछ नहीं है, कहीं पूजा पाठ करके उपेक्षित होगा, कोई क्या पता कितनी दक्षिणा दे ना दे, वो बात नहीं है। योग्य का और जो आज योग्य व्यक्ति है उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं है। वह चाहे मार्गदर्शक है, वो प्रत्येक जो राज परिवार से लेकर के उसमें भी जो धर्मगुरु होगा, वो मार्गदर्शन होगा, एक अच्छा शिक्षक, संस्कृत वाला एक अच्छा शिक्षक, सभी शिक्षक कोई भी हो वो तो मार्गदर्शक होता ही है सबको, लेकिन संस्कृत वाला जो है वो संस्कारवान शिक्षा देता है, उसके साथ सम्यक रूप से उसको जो है उसको बनाता है, प्रफुल्लित करता है, उसको जो है उसका निर्माण करता है शिष्य का। वो या उसको जीवन का मूल्य भी सिखाता है कि जैसे समुद्र के समय के ऊपर लाभा लाभो जया जयो, उसको समान रूप से हो जाता है, उसका सुख दुख
लाभ हानि, उनमें उसकी एक जो है समदृष्टि बन जाती है। उसके अंदर बहुत जो है एक चेतना ऐसे विकास हो जाता है उसका संस्कृत पढ़ने से। और दूसरा यह कि रोजगार के लिए फिर अगर वो संस्कृत पढ़ लेता है, अगर वो कर्मकांड पढ़ता है, पूजा पाठ करता है, तो भी वह देश विदेशों में जो है पूज्य हो रहा है। दूसरी बात, हमारे जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उसमें भी प्रोफेसर हैं, संस्कृत के अच्छे वक्ता हैं, और संस्कृत की जो आजकल जो बहुत अच्छा डिजिटल माध्यम से चल रही है, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, उसमें भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और दूसरी बात एक बता दूं, संस्कृत की जो शिक्षा है आज तक जो है वो जो है निःशुल्क दी जाती है, और वो हर जगह निःशुल्क दी जाती है। इसलिए हो सकता है कि इसलिए भी थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं कि जो चीज साइज में जाती है उसकी जो है लोगों का मन में उसकी कदर नहीं होती है। तो वहाँ जो शिक्षक तो अपना जो संस्कृत पढ़ने वाला है उसके लिए रोजगार का की कमी नहीं है। IFPCS में बहुत सारे लोग पहले भी ऐसे थे जो और अभी भी हैं जो हमारे संस्कृत से शिक्षक हैं और अच्छे पदों पर बैठे हैं, और DM SDM वगैरह है, IS है, PCS है, और बहुत अच्छे हैं। तो इसमें रोजगार की भी कोई कमी नहीं है, और न ये भाषा कठिन है, ये सरल है, सुगम्य है, सरल है, और इसको आनंद के लिए भी, यह लोग के लिए, पर लोग के लिए अगर वैसे भी नहीं मान लो, अगर जीवन में हम लोग अगर शिक्षा पद्धति से नहीं भी पढ़ पाए तो भी अपने जीवन में संस्कृत का आश्रय व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। अपने पूजा पाठ से लेकर के हुए, अब आप हमारे बालक हैं, भले अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, लेकिन उनको संस्कृत के आप श्लोक कीजिए, रुद्राष्टाध्यायी उनको याद है, अच्युतिया सिखा, और जो हिंदू धर्म की पहचान है वो सब उनको हमने रखा हुआ है। एक मंत्र सुनाइए हमारे शिवराज जी को, और हमारे जो दर्शक गण है वो भी देखिए कि बच्चे नहीं हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल अपना तो बहुत अपार संभावना है, लेकिन अब उपेक्षाएं हो रही है, इसलिए जो है संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। तो अब मैंने कहा कि सरकारों के द्वारा भी, और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ बड़ी समस्या जो उत्तराखंड में भी है वह संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों का वर्गीकरण की समस्या है। दोनों ही विद्यालय और महाविद्यालय एक ही छत के नीचे चल रहे हैं, मतलब आप प्रवेशिका से कक्षा 1 से लेकर के और आचार्य क्रम तक, BA वाला भी वहीं पढ़ रहा है, MA वाला भी वहीं पढ़ रहा है, और जो है प्राइमरी वाला भी वहीं पढ़ रहा है। तो उसमें शिक्षा का जो व्यवस्था है वो ढांचा उसका जो सुंदर बिगड़ा हुआ है। जब तक उसको जो है वर्गीकरण नहीं हो जाता है, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अलग अलग नहीं हो जाती, तब तक इसकी जो है सुधारात्मक इसका सुझाव ये है, इसका वर्गीकरण होना नितांत आवश्यक है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बखूबी बहुत। हाँ, आ गया है, शिवांश आया है। हाँ जी, मेरे बालक है देवांश का आगे जरा सुनाओ, जरा एक मंत्र सुनाइए जी, जरा आपको आ गया ये इधर दिखाइए, देवांश जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आज के इस कार्यक्रम में। हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाओ जरा एक श्लोक हमारे तमाम दर्शकों के लिए। बृहस्पतिर्जगन्नामी मन्दानो त्वरिष्टं जन्यागुं तामी मन्दादातु विश्वे देवास इहामादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम हृदयाय नमः। ओम आबोध्यग्निः समिधाजनानाम प्रतिधेनुमिवा जतिमुखासम्मा जह्वा इव प्रवरामुचिहानाः प्रभानवः तिस्रते नागमच्छा। ओम शीर्षे स्वाहा। ओम ऊर्ध्वानन्दिरो
वेगं तं राजमतिथिं जनानामसन्ना पात्रं जनयन् देवाः ॐ शिखाय वखट ॐ मर्माणिके वर्मणा दयामि सोमस्वा राजामृतेनानुवसताम् पुरोर्वर्यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्त्वा नुदेवा मदन्तु ॐ कवचाय हुम् ॐ विश्वस्तक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वातकपात संबाहुयान्धमतिथिं सम्पाततरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकाः ॐ नेत्रत्राय वखट ॐ मानस्तोके तानये मान आयुखिमानो गोकुमानो अश्वे पुरीखाः मानो वीरानुजरामिनो वधीरे हविमन्ताः सलमद्वा हवामहे ॐ अस्त्राय वट जाये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्मगणेन व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयनरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, दोनों बालक शिवांश और देवांश आचार्य सचेंद्र प्रसाद नौटियाल जी के सुपुत्र हैं। बखूबी किस प्रकार से जो हमारी आध्यात्म का प्रतीक है, हमारी भाषा शैली का प्रतीक है, संस्कृत में बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से किस प्रकार से उन्होंने तमाम जो श्लोक हैं उनको गाया है। जी आचार्य जी, बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गाया है। और बखूबी आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कार के ऊपर भी, ये जो हमारे संस्कार है इस पर भी निर्भर करता है। जी आचार्य जी। जी हाँ सर, ये एक संदेश है बच्चों के लिए। आज के समय में जो बच्चे घर के अंदर बैठे हैं, हमारे बच्चे जब से अवकाश हुआ या विद्यालय बंद हुए तब से अभी तक इन्होंने अपना गेट पार नहीं किया, तब से अंदर ही है। यहाँ तक से ऊपर वाले घर से भी नीचे वाले घर में तक भी नहीं गए तब से। अब इनका क्या अपना पढ़ाई का और बाकी टाइम में जो है अपना पूजा पाठ वगैरह ये कर रहे हैं, तो उससे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो मैं प्रत्येक दिन के माध्यम से इनको सुनाने का मेरा मतलब ये था कि इस उम्र के जो बच्चे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि वो बच्चे अपने को उपेक्षित न समझे कि संस्कृत क्या क्यों पढ़े। संस्कृत पढ़ने से एक और चीज, इसका फायदा क्या है। हाँ, संस्कृत जैसे हमारे यहाँ जो वर्ण है, वर्ण की वर्ण है, जैसे अ क ख ग घ, इनका प्रत्येक का एक स्थान निर्धारित करेंगे। जब हम बोलते हैं जैसे अकबर विसर्जनीय नाम कंठ, और जैसे अ है, क है, ख ग घ, ये कहाँ से बोले जा रहे हैं? कंठ से बोले जा रहे हैं। तो निर्धारित स्थान से ही बोले जाएंगे और वहां तक जो है, और हमारी जो जीव है, जब हम वेद मंत्र या संस्कृत जब बोलते हैं और ऐसी एक्सरसाइज पूरे अंदर करती है, प्रत्येक जो जगह है वहां खुश होती है। जैसे अकबर विसर्जनीय कंठा हो गया, ईचु यसानाम तालु, ई चु चु मतलब चवर्ग, च छ ज झ य, ये क्या हो गए? इनका स्थान क्या है? तालु। ऋटूर साणाम मूर्धा, री ट, देखो आप ट बोलिए तो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जी मुड़ रही है, मूर्धा पे लग रही है। ट ठ ड ढ र, है ना? और एक शाह है हमारे मूर्धा में, शाह पेट पटा, ये इनका क्या है? स्थान क्या है? मूर्धा। ऋतुर साणाम दंता, री बोलेंगे, ता बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? पीछे जीभ में लगा दंत, दंत है उसका स्थान, तो दांत यही जाएंगे। इसका ऐसा विज्ञान है पूरा, स्पर्श है, आभ्यंतर तत्व है, बाह्य प्रयत्न है,
और उसके संस्कृत का ज्ञान हो। लेकिन साहब पहले मतलब संस्कृत का जो आपने पूछा था, संस्कृत हमारे यहाँ संस्कृत में तो पूरा विज्ञान भरा हुआ है। जब सर्जरी भी नहीं होती थी सब, जब आज तो एलोपैथी में सर्जरी वगैरह जो हुआ है, वो हमारे यहाँ सर्जरी तब हो गई थी। सुश्रुत आदि जो हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं, और आप महादेव और उधर से गणेश जी का जो शीश जो कटा था उसकी भी एक सर्जरी हुई। एक उदाहरण है जो ये एरोप्लेन वगैरह जो आज उड़ते हैं, और हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं, वो हमारे उस समय जब कुछ नहीं था, जहाँ तक लोगों के पास पहुंच और सोच नहीं थी, उस समय हमारे देश में पुष्पक विमान होता है। तो ये आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमारे जो ये चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उनको पकड़ करके उनके रिसर्च कर रहे हैं, उसी का आश्रय लेकर के विज्ञान ने तरक्की की है। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान ने तरक्की, लेकिन विज्ञान ने जितनी तरक्की की है वो विनाश परक है। उसका अंत में विनाश ही आप देख लो, चाहे जो भी आविष्कार किया उसका वो विनाश की तरफ ज्यादा है। आप ये वहां देखो नागासाकी हिरोशिमा में जो गिरा, वहां का क्या हाल हुआ, जो भी आप चीजें देखते हैं वो लास्ट विनाश ही है। लेकिन जो हमारी अध्यात्म जो संस्कृत है वो अध्यात्म परक है। ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, उन्होंने कहा यज्ञ पिंडे तो ब्रह्मांड में, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे पिंड में भीतर भी है। अब देखो हमारे यहाँ योग भी है, योग है, अध्यात्म है। अब योग इसी का पार्ट है। उसमें योग में हम क्या करते हैं, हम जैसे ध्यान करवाते हैं, तो ध्यान में हम लोग अपने आप करते हैं, या हमारी श्रीमती जी योगा की टीचर है और वो योग कराती है, तो हमने उनको कई बार देखा, तो बहुत ही अच्छे ढंग से उनको कैसे अपने चक्रों पे ध्यान करना। हमारे हमारा जो शरीर है ना, हमारी बॉडी में एक रीढ़ की हड्डी है, और वो जो ढांचा आपने कभी कंकाल जो देखा होगा, उसके उस रीढ़ की हड्डी में उस कंकाल के जो ढांचा है, उसको भी आप ध्यान से देखो तो इसमें एक ही हड्डी है ऊपर से नीचे तक, एक कमर से रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड बोलते हैं। उसमें 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्टान, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद छाती के गड्ढे के पीछे अनाहत, गले के पास पीछे रीढ़ की हड्डी पर विशुद्धि चक्र, यहाँ पर जहाँ पर टीका लगाते हैं, यहाँ पर आज्ञा चक्र, ये ऊपर क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र होते हैं, सहस्रार चक्र श्वास के माध्यम से, और वहां भीतर प्रवेश करना, फिर उसके बाद अंदर प्रवेश करने के बाद कुंडली जागरण वगैरह बहुत सारी चीजें भीतर, मतलब सब कुछ है। तो उस समय हमारे पास कोई यंत्र नहीं थे, लेकिन मंत्र थे। ऋषियों ने यंत्रों से नहीं वो ब्रह्मांड का पता किया। 9 ग्रहों का जो भी ग्रह है, नक्षत्र है, योग है, करण है, वो सब जो है ज्योतिष है। कई वर्षों बाद जो है सूर्य ग्रहण लगेगा, ये लगेगा, ये कहाँ से पता किया उन्होंने? सारा जो है अपने भीतर से ही अंतर्मुखी होकर के, और ये सब सुलभ किसमें है? संस्कृत में है। हमारे अभी जी आचार्य जी, बिल्कुल बखूबी। उनका नाम भी लेना चाहूंगा मैं। हमारे जो प्रांत के अभी अध्यक्ष हैं संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के, आदरणीय रामभूषण बिजवाण जी, उनका बहुत बड़ा योगदान अभी संस्कृत जगत के लिए है। वो अभी इस कोरोना काल में भी बहुत ही प्रयास जो है करते रहते हैं संस्कृत जगत को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए। वह रात दिन निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद और उनको प्रणाम करता हूँ। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा समय भी अब हो चुका है, और इसी के साथ मैं आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में कि आपने अपना अमूल्य समय आज के इस कार्यक्रम में प्रदान किया है। कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आध्यात्म के तहत आचार्य जी, क्योंकि बहुत ही अच्छा विषय आपने आज जो संस्कृत को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के और संस्कृति को लेकर के हमारे तमाम दर्शकों के बीच में लाए, और साथ में योगा को भी बखूबी लोगों ने काफी पसंद किया। और इसी प्रकार से आपका सहयोग, आशीर्वाद बना रहे। हम निरंतर आध्यात्म को लेकर के एक कार्यक्रम चलाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी, आज समय देने के लिए आपका। इसी के साथ मैं सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं जो हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे थे, और सभी से निवेदन है आप लोग अधिक से अधिक इस पोस्ट को शेयर करें। हम आध्यात्म को लेकर के ठीक 9 बजे से 10 बजे तक आप लोगों के बीच में नित्य उपस्थित रहने वाले हैं। अभी हमारा 1 हफ्ते का यह शेड्यूल बना हुआ है, और रसायन कार्यक्रम जिस प्रकार से आप काफी पसंद कर रहे हैं, हद से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कल ठीक छुई बात कार्यक्रम के तहत ठीक 5 बजे 6 बजे आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन, आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दें, और जो लोग हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वे लोग एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि यह पूरे कार्यक्रम
अब हमारे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी दोनों तरफ से लाइव चल रहे हैं। लीजिएगा कल साय ठीक 6 बजे एक बार छुई बात कार्यक्रम के तहत आप लोगों के बीच में मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।